दोस्तों, जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हो तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आता है वो आता है कि हम कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करें। तो आज की वीडियो में आपको कुछ मेथड बताने वाला जो कि स्टार्टअप यूज करती है जब भी वो कोई नई स्टार्टअप स्टार्ट करती है। कौन से मेथड में वो सोचती है, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले या फिर सिलेक्ट करने से पहले वो कौन कौन सी चीजों के बारे में सोचती है, और उसके बाद कोई भी एक प्रोडक्ट वो लॉन्च करती है जो कि सक्सेसफुली उनको अर्न करके देता है, यानी उनको पैसा बना के देता है। तो आज मैं आपको ये सारे मेथड बताने वाला हूं जो कि आपके बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बट आप पेशेंस रखना। देखो, विदाउट पेशेंस का ना कोई भी इंसान बड़ा नहीं बन पाया है। अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हो तो डेफिनेटली आपके अंदर वो पेशेंस नहीं है। तो सबसे पहले आपके अंदर वो पेशेंस लेके आओ जिससे आप एक बिजनेस में खड़े रहो और लॉन्ग टर्म तक उस बिजनेस को स्केल कर पाओ और काफी ज्यादा पैसा अर्न कर पाओ। तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप सारी मेथड बताता हूं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है पोटेंशियल फॉर अ हाई मार्जिन प्रॉफिट। देखो भैया, एट द एंड ना हमको बिजनेस से पैसा लाना है। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए दो चीजें हैं। ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ के ले आओ जिसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा हो, यानी आप जो प्रोडक्ट ला रहे हो आपको सस्ते में मिल जाए। ठीक है, आप उस प्रोडक्ट को चूज करो जो कि आपको बहुत ही ज्यादा सस्ते में मिल जा रहा है। तो उससे आप क्या कर पाओगे, मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उससे कम प्राइस में दे पाओगे, और एंट्री जो आपका रहेगा बहुत ही अच्छा रहेगा। एंट्री आप सॉलिड कर पाओगे और लोग आपसे बाय करेंगे क्योंकि आप बहुत ही कम प्राइस में वो चीजें प्रोवाइड करोगे। सेकंड चीज होती है कि उस प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज्यादा हो। ठीक है, अगर आपको कम मार्जिन में नहीं मिल पा रहा है तो ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्ट करो जिसका मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल मैं फ्लिपकार्ट का बोलूं तो फ्लिपकार्ट फोन वगैरह इसलिए बेचता है, उसमें आपको इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे। सबसे ज्यादा जो बिकता है वो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स ही होता है। रीजन ये है क्योंकि इंडिया में फोन्स की डिमांड बहुत ही ज्यादा है। तो फ्लिपकार्ट हमेशा एक नीश लेके चलता है कि मेरे को इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स ज्यादा बेचना है। ठीक है, आप जब भी वेबसाइट ओपन करोगे तो देखोगे सबसे पहले उसका फोन वगैरह ही स्लाइड में चलते रहता है। ठीक है, और जो भी फैशन प्रोडक्ट्स है उसके लिए उसने दूसरा वेबसाइट खरीद के रखा है, मिंत्रा भी फ्लिपकार्ट की ही है। तो इस बंदे ने क्या किया, प्रॉफिट मार्जिन कम रखता है फोन्स में बट बेच बहुत ज्यादा देता है क्योंकि मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो या तो आप ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लो जो आपको बहुत सस्ते में मिल जा रहा है। आपके बाजू में एरिया में देख लो कौन सा प्रोडक्ट आपको सस्ते में मिल जा रहा है, मार्केट की जो प्राइस है उससे कम रेट में मिल जा रहा है, या फिर आप ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लो जिसकी मार्केट डिमांड बहुत ज्यादा हो। सेकंड है सॉल्व द प्रॉब्लम। देखो, मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड है जिसके सप्लायर बहुत कम है। ठीक है, मैं रीसेलर्स के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाता हूं तो मेरे को पता है मार्केट में ज्वेलरी का बहुत ज्यादा डिमांड है बट बेचने वाले बहुत ही कम है। सेकंड है ट्रिपल एक्सएल ड्रेस का। देखो, ट्रिपल एक्सएल प्रोडक्ट्स के बहुत अच्छे डिमांड है बट उसका जो कॉम्पिटिटर है एकदम जीरो है, कोई नहीं बेचता है बट उसकी मार्केट डिमांड बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट रिसर्च करो कि मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है बट उसका जो सप्लायर है बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो कमेंट सेक्शन में बहुत से कमेंट आते हैं कि यार ट्रिपल एक्सएल के ऊपर आप एक वीडियो बना दो। ठीक है, तो पर्टिकुलर आप उस निश में भी काम कर सकते हो। देखो, ये सारे प्रोडक्ट्स में आप प्रॉफिट भी ज्यादा जनरेट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देख लो फॉर एग्जांपल मेरे एक फ्रेंड है वो 110 किलो का है। ठीक है, उसके साइज का अगर उसको क्लोथ मिल जाता है ना तो वो फिर बार्गेनिंग नहीं करता कि यार 100 रुपए कम कर दो, 50 रुपए कम कर दो, यार उसको मिल गया ना ड्रेस, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो मार्केट में ना उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है पर सप्लाई कम है तो वो बार्गेनिंग नहीं करता है। आप एक बार सोच के देखो, आपका अगर वेट इतना ज्यादा है और मार्केट में आपके साइज का क्लोथ नहीं मिल रहा और इनकेस अच्छा क्लोथ मिल गया जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है तो क्या आप 100 रुपए के लिए लड़ोगे? आप नीचे मुझे कॉमेंट में बताना कि आप लड़ोगे 100 रुपए के लिए? बिल्कुल नहीं लड़ोगे। ठीक है, आप लड़ोगे नहीं लड़ोगे एक बार मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो सबसे पहले आप ये देख लेना कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड है, कौन सा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं बात करूं स्विगी और जोमेटो, देखो ये दोनों मेरी फेवरेट कंपनी है। रीजन ये है, मैं बहुत ज्यादा आलसी आदमी हूं, मैं गाड़ी लेके के घूमने नहीं जाता, मेरे को नहीं पसंद, कुछ खाना है तो बाहर चल जाके खा लो। ठीक है, तो इसने मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। मेरे को कुछ भी खाना रहता है मैं हजारों रुपए इसके ऊपर महीने का दे देता हूँ क्योंकि मुझे घर बैठ के खाना है, मुझे नहीं पसंद बाहर घूमने जाना, बाहर बैठ के खाने, फिर गाड़ी वगैरह चलाना मुझे नहीं पसंद। ठीक है, तो इसने मेरा प्रॉब्लम सॉल्व किया, इसलिए मैं हर महीने इसको हजारों रुपए देता हूं। तो ऐसा आप सर्च करो कि यार मार्केट में कौन सा प्रॉब्लम चल रहा है, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही प्रोडक्ट चूज करो जो कि मार्केट की प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व कर देगी। थर्ड है नो योर टारगेट ऑडियंस। देखो, जब भी आप कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करो ना उसके लिए पहले पर्टिकुलर सोच लो कि मेरा टारगेट ऑडियंस कौन होगा। ठीक है, आपको एग्जांपल के लिए मैं बोल दूं तो मेरे एक फ्रेंड है, उसको मैंने बोला था कि भाई तू मतलब वो मेंस वेयर में डील करता है, तो मैंने बोला यार तो फीमेल्स वेस्टर्न वेयर का इतना ज्यादा डिमांड है तो यार वेस्टर्न वेयर में क्यों नहीं सेल करता। तो उसने मेरे को रिप्लाई दिया कि भाई एक तो देखो वेस्टर्न वेयर में दिक्कत यह है कि लड़कियां बार बार मैसेज करती रहती है यार प्राइस कम कर दो, प्राइस कम कर दो, और चलो कम भी मैं करती हूँ उसके बाद 10-10 रुपए के लिए वो इधर उधर चली जाती है, यानी 10 रुपए मैं ज्यादा ले रहा हूँ और कोई 10 रुपए कम कर रहा है तो उससे जाके प्रोडक्ट ले लेती है। और जब भी प्रोडक्ट डिलीवरी होता है तो इशू वो निकालती है, कुछ ना कुछ फीमेल्स इशू निकाल देती है कि यार वेस्टर्न वेयर में ये दिक्कत आ रही है, साइज का, फिर कलर आप जो दिखाए वो नहीं है, तो बहुत सारी इस तरह की इश्यूज आती है। ठीक है, इसलिए मैं गर्ल से डील नहीं करता। तो मैं पूछा यार तो लड़कों से क्या प्रॉब्लम आती है तेरे को? बोलता भाई लड़कों का कुछ नहीं है, चुपचाप से आते हैं,
एक आध मैसेज करेंगे वो कि हाँ ये मेरे को पसंद आ गया, किस दिन मुझे प्रोडक्ट मिल जाएगा, और तुरंत पैसा पे कर देते हैं। जब उनका प्रोडक्ट पहुंच भी जाता है ना, तो भी वो मैसेज नहीं करते कि भाई प्रोडक्ट ये है वो है। जब उसको दोबारा कोई प्रोडक्ट लेना रहता है तब बोलते हैं कि यार पास में जो प्रोडक्ट आपने भेजा था ना बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट था। तो ये है टारगेट ऑडियंस। आपको समझना है कि आपको प्रोडक्ट किसको सेल करना है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अगर चाहते हो कि आपके टारगेट ऑडियंस मेंस रहे जो कि 18 से 25 साल के अंदर हो, तो आप उसको फॉर्मल नहीं बेचोगे, आप उसको स्पोर्ट या फिर कैजुअल शूज़ बेचोगे, ठीक है। अगर वो 25 से 30 तक हो गया तो फिर आप उसको क्या करोगे, फॉर्मल शूज़ पुश करोगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है पहले सोच लें कि आपके टारगेट ऑडियंस किस तरीके की ऑडियंस आपको चाहिए, आपके कस्टमर्स आपको किस तरीके से चाहिए, उस तरीके से भी आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं वेस्टर्न वेयर का बोलूँ तो यार 25 के ऊपर वेस्टर्न वेयर बेचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। 25 के ऊपर जो है 40 तक हम साड़ी वगैरह बेच सकते हैं। तो हम यहाँ समझ जाएंगे कि हमारे जो टारगेट ऑडियंस है वो 25 से 30 साल के अंदर है, फिर 25 से 40 साल के अंदर है जिनको हमको साड़ी बेचना है। तो ऐसा आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपके कस्टमर, आपको किस तरीके से कस्टमर चाहिए, और कस्टमर के बेस पे आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो किस तरीके से बैठती है, ठीक है। आप अगर एक बच्चे हो 18 साल या 20 साल के, फिर 22 साल के हो, और आप डील करना चाहते हो 40 साल के बंदे से, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप इस बेस में प्रोडक्ट्स चूज कर सकते हो कि आप सोच रहे हो मैं 35 साल का हूं तो मेरे जो ऑडियंस है वो भी 35 साल के रहे, ठीक है। तो उस तरीके के प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हो 35 साल के लोग किस तरीके के प्रोडक्ट बाय करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जहां से अपने कस्टमर को आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपको इससे रिलेटेड कुछ मेथड वगैरह है, आप अगर एज टारगेट एडवाइस कुछ प्रोडक्ट बताना चाहते हो तो आप कमेंट में ये चीजें मुझे बता सकते हो। फोर्थ है अपने कॉम्पिटिटर से सीखो। अब आप बोलोगे यार हमको कैसे समझ आएगा कि हमारा कॉम्पिटिटर कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं। देखो बहुत ज्यादा ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू ग्रो सेल, ठीक है, वो वीडियो देख लेना, आपकी थोड़ी सी बुद्धि खुल जाएगी। उसमें मैंने बताया था कैसे हम समझ सकते हैं कि मार्केट में कौन से प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। मैंने उसमें बताया था, अमेजोन में घुस के बताया था कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, ठीक है, कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने एक पिछली वीडियो में बना दिया था, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। अब कॉम्पिटिटर्स हम कैसे सीखेंगे, देखो सबसे पहले सीखने के लिए हमको उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। वो बंदा कर क्या रहा है, ठीक है। आप घुस जाओ उसके इंस्टाग्राम में, घुस जाओ उसके वेबसाइट में, घुस जाओ और देखो वो कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा अपलोड कर रहा है, और देखो वो भी इंसान है, आपका कॉम्पिटिटर जो है वो इंसान है, ठीक है। तो वो वही प्रोडक्ट बेचेगा जिसकी मार्केट डिमांड ज़्यादा है, उसके पास ज़्यादा प्रोडक्ट बिक रहा है, ठीक है। उसको अगर शूज़ उसके ज़्यादा बिक रहे हो तो डेफिनेटली वो शूज़ के प्रोडक्ट से अपलोड करेगा। इस तरीके से आप उसकी वेबसाइट में घुस जाओ, उसके ब्लॉग्स में घुस जाओ और देखो कि वो कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बेच रहा है। आपका जो भी आपका प्रोडक्ट आप चूज़ करना चाहते हो, जो भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, उससे रिलेटेड कंप्यूटर के अकाउंट में घुस जाओ और देखो कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा अपलोड कर रहा है। जो प्रोडक्ट वो सबसे ज़्यादा अपलोड कर रहा है डेफिनेटली वो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा मार्केट में बिक रहा है, ठीक है। तो ऐसे हमको समझना पड़ेगा कंप्यूटर की हाव समझना पड़ेगा, वो किस तरीके से प्रोडक्ट वगैरह डालता है, और उसके बाद उसको कॉपी नहीं करना है, उससे एक कदम आगे जाना है, ठीक है। वो अगर दिन के 3 प्रोडक्ट डाल रहा है तो आपको 4 प्रोडक्ट 5 प्रोडक्ट डालना है। उसका अगर प्राइस है 300 रुपये तो आपको उसके प्राइस से कम रेट में बेचना है, ठीक है। सर्विस वगैरह क्वालिटी वगैरह आपको बढ़िया देना है। तो ये कुछ मेथड है जिसके थ्रू आप सेल ग्रो कर सकते हो। वैसे ये सेल ग्रो का वीडियो तो है नहीं, इसमें मैं आपको प्रोडक्ट चूज का बता रहा हूँ। तो आप ऐसे बहुत सारे वैरायटी में घुस सकते हो, जाके देख सकते हो कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा अपलोड हो रहा है, ठीक है। जैसे आप अमेजोन में जाके देख सकते हो कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, ठीक है। उस तरीके से आप प्रोडक्ट चूज कर सकते हो। आप कोई भी रीसेलिंग बिजनेस के ग्रुप में घुस जाओ, ठीक है। फिर आपका सॉफ्टवेयर का बिजनेस है तो आप कोई भी वेबसाइट 10 वेबसाइट उठा लो और देखो उसमें कौन से सॉफ्टवेयर के ऊपर ज़्यादा ब्लॉग्स वगैरह बने हुए हैं, ठीक है। तो कॉम्पिटिटर आप चूज कर लो, आपका जो भी फील्ड है, आपका फील्ड है रीसेलिंग बिजनेस, आपका फील्ड है ई कॉमर्स, आपका फील्ड है सॉफ्टवेयर, वेबसाइट में जाके भी आप देख सकते हो किस तरीके से वेबसाइट वो ज़्यादा बना रहे हैं, कौन से एक्टिव मार्केट में ज़्यादा एड्स चला रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें करके आप अपने कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे बढ़ सकते हो। तो ये कुछ मेथड है जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। आप अपनी जो कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। और एक मैं सोच रहा था, इसके बाद हम डिसाइड कर रहे थे ना मेम्स मार्केटिंग के ऊपर, यस, तो मेम्स मार्केटिंग के ऊपर हम एक वीडियो भी बनाने वाले हैं। हो सकता है इस वीडियो के बाद आ जाए, तो हम प्लान कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी आ जाएगी। तो इस वीडियो के भी अगर आपको देखना है तो नीचे आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और उसी वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।